ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण आज की वीडियो है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं 17 जून को, और अब 4 नवंबर को शनि जो है उसके बाद मार्गी होंगे। यानी 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक जो 140 दिन हैं, यह आपको किस प्रकार से व्यतीत करने हैं और उसमें शनि की वक्री अवस्था क्या क्या घटनाएं आपको करा सकती हैं। मुख्य रूप से यदि बात करें तो धनु राशियों के लिए हमने आज की वीडियो में लगभग 12 घटनाएं सेलेक्ट करी हैं। 12 घटनाएं इस समय के दौरान हो सकती हैं और आपको कुछ चीज़ों का बहुत सावधानी से ध्यान रखना है, क्योंकि शनि वक्री मतलब प्रॉब्लम्स या लाभ और दोनों में डिसबैलेंस। जी हाँ, वक्री अवस्था में शनि क्या कराने कोई पूर्ण रूप से सही अनुमान नहीं लगा सकता, परंतु फिर भी हम प्रयास करते हैं कि वक्री अवस्था में शनि के द्वारा आपको किन चीज़ों का सर्वाधिक ध्यान रखना है, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, ताकि आप नुकसान जरा सा भी न करते और लाभ आपको पूरा प्राप्त हो। शनि की वक्री अवस्था में किस प्रकार से आपकी ये 12 घटनाएं होने वाली, इनके बारे में आपको बताएंगे। साथ में एक दिव्य उपाय आपको वक्री अवस्था से बचने के लिए, शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए और शनि से लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध आग्रह, जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SVTSS यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और अपने हर किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या चिंता मत करिए, नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करिए। अब बात करते हैं वक्री अवस्था के शनि की। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं 17 जून को, 4 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। वक्री 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 शब्द का क्या अर्थ होता है? ये वक्री शब्द क्या है? बड़ा मन में प्रश्न आता है, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वक्री शब्द क्या है? वक्री शब्द का सीधा सीधा अर्थ आप ये समझिए कि ग्रह अपनी चाल में चलता हुआ वापस उल्टा चल गया है, उल्टी चाल से चल रहा है, जिसको कहते हैं वक्री चाल। अब बात करते हैं कि ये चाल कहाँ से आई, वक्री चाल का अब शाब्दिक थोड़ा सा मतलब समझाइए क्या होता है। तो देखिए मित्रों, ग्रहों की 3 प्रकार की चाल बताई गई है, अतिचारी, मार्गी और वक्री। अब ये जो चाल है, इसमें सबसे पहले अतिचारी जो चाल है, इसमें जो ग्रह है वह अपनी फुल स्पीड से चलता है और उसमें पूरी तीव्रता के साथ चलता है। जबकि मार्गी जो चाल होती है, मार्गी गति होती है, इसको चाल भी नहीं गति कहेंगे, क्योंकि स्पीड, गति का मतलब होता है स्पीड को डिनोट करता है। जब कोई ग्रह मार्गी होता है, इसका मतलब वह अपनी नॉर्मल गति से चल रहा है, जो उसकी नॉर्मल गति है, इस गति से वह चलता है डेली रूटीन में। और एक होती है वक्री गति, जिसमें ग्रह की जो गति है बिल्कुल कम हो जाती है और सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सब ग्रह वक्री मार्गी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ही रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली बात है। अब बात करते हैं कि ये वक्री अवस्था होती क्यों है। देखिए मित्रों, सूर्य के साथ में डिस्टेंस बनाने के कारण और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो ग्रह की चाल है वह विपरीत हो गई, ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। जबकि सूर्य जब उदय होता है तो पूर्व की तरफ उदय होता है, जब अस्त होता है तो पश्चिम में। तो सूर्य कोई पूर्व से पश्चिम तरफ थोड़ी जा रहा है, केवल हम अपने अक्ष पर घूमने के कारण से, दिन रात के अनुभव होने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि सूर्य चल रहा है और सूर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा गया है। इसी प्रकार से उस ग्रह की जो ग्रह वक्री हुआ है, जैसे शनि महाराज वक्री होने से उसकी स्पीड एकदम से कम होने के कारण से और हमें अपनी जगह पर घूमने के कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो शनि महाराज हैं ये आगे नहीं चल रहे बल्कि पीछे चल रहे, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात आती है कि वक्री अवस्था को इतना तोल क्यों दिया जाता है, क्यों वक्री ग्रह पर ज़्यादा लोग वीडियोस बनाते हैं, वक्री ग्रह के बारे में बताते हैं। इसका रीज़न यह है मित्रों, इसका सीधा सीधा आप मतलब समझिए कि जिस भाव में, जैसे कुंडली के 12 खाने होते हैं, तो जिस खाने में भी शनि महाराज की स्थिति बनी हुई है उस भाव का तो शनि फल करते ही हैं। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि शनि वापिस चल रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं, उससे एक भाव पीछे का भी शनि महाराज फल करने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं शनि की वक्री अवस्था। और उस भाव में भी प्लस जिस भाव में, उस भाव में भी 2 भावों में एक प्रकार से शनि की स्थिति बनी हुई होती है, जिस कारण से शनि लगभग 6 भावों को देख रहे होते हैं। इस प्रकार से 2 भाव जिन पर शनि बैठे हैं और 6 भावों पर जिन पर शनि की दृष्टियाँ हैं, कारण से 8 भावों पर शनि का नियंत्रण बढ़ जाता है। इस कारण से शनि जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ताकतवर उस समय हो जाते हैं, क्योंकि शनि किसी एक या 2 भावों को प्रभावित नहीं कर रहे, पूरे 8 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। और कुंडली के अंदर कितने भाव होते हैं? टोटल 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। अब आधे से ज़्यादा भाव पर तो शनि महाराज का ही कंट्रोल आ गया। इसी कारण से कहते हैं कि शनि की वक्री अवस्था में
बिल्कुल भी हमें जो है उसकी चूक नहीं करनी चाहिए, उसको समझ कर चलना चाहिए वक्री अवस्था में शनि महाराज क्या करा सकते हैं। तो मित्रों, अब धनु राशि वालों के जीवन के बारे में बात करेंगे कि धनु राशि के जीवन पर शनि की वक्री अवस्था का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहली घटना, सबसे पहला पॉइंट, आप हो सके तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ये चीज़ आपके काम आ जाती है। धनु राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम जो है यहाँ शनि महाराज की वक्री अवस्था लेकर के आती है। नंबर 2, आपको कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में आपने पहले से अनुमूलन ही ना किया हो, आपको पहले से मालूम ही ना हो कि वह घटना आपके साथ में हो सकती है, परंतु ये ग्रह वक्री अवस्था में भी आपको शनि महाराज यहाँ नेगेटिव कम पॉजिटिव ज़्यादा आपको फल दे सकते हैं। आपको लाभ के जो सिम्टम्स है वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं शनि महाराज की वक्री अवस्था में, जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके ऐसे ऐसे कार्य इस समय सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि शनि तीसरे घर में वक्री हुए हैं, 12वें घर को भी देख रहे हैं, साथ में आपके भाग्य के घर को भी देख रहे हैं, और शनि यहाँ पर बैठे हुए आपके धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित चीज़ें आपके सामने घटेंगी। तीसरी घटना, आपके सहकर्मी कार्य क्षेत्र में आपका सपोर्ट, आपकी प्रोग्रेस के लिए आपका पूरा सहयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और इसके बाद में चौथी घटना की बात करें तो मित्रों, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, प्रबल होगी, आपकी प्रशंसा आपके कार्य स्थल पर की जाएगी। चौथी घटना में यह भी बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ में एक अच्छा समय बिताने का कार्य करेंगे, आप एक अच्छा समय बिताएंगे और उनके साथ में सुख दुख की उनकी भी सुनेंगे। यहाँ पर जो है आपके एक प्रकार से आपके मित्रों के लिए भी, आपके मित्रों के से द्वारा सहयोग जो प्राप्त होता है उसके लिए भी ये जो शनि की वक्र अवस्था है काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो जाती है। क्योंकि यदि हम शनि को आपके सेकंड हाउस में जाने, जैसे कि मैंने कहा अभी एक बार पहले का फल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो शनि 10वीं दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखते हैं, जो कि होता है मित्रों का। और उस भाव का जब शनि फल करते हैं, जिस भाव की तरफ वक्री अवस्था में प्राप्त हो रहे होते हैं, तो उसके लिए शनि पॉजिटिव करते हैं, जबकि शनि जिस भाव में वक्री हो रहे होते हैं उसके लिए थोड़ा नेगेटिव करते हैं। तो उस भाव के फल के बारे में यदि हम देखें तो उसके अनुसार ये पता चलता है कि आपको मित्रों का सहयोग, मित्रों से लाभ, और जो छोटी छोटी गैदरिंग होती हैं, सोशल गैदरिंग होती हैं, क्योंकि धन का संबंध जब भी एकादश भाव से होता है तो ये सोशल गैदरिंग के माध्यम से, छोटी मोटी जगह पर जाने से, यात्रा, मित्रों का हालचाल पूछने से व्यक्ति के धन संचय को बढ़ाता है, व्यक्ति के धन लाभ को बढ़ाता है। ये एक प्रकार का जो है एक सूत्र है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब धन का संबंध लाभ स्थान से होता है तो व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। कहाँ से होती है? एकादश भाव से होती है। एकादश भाव किसका होता है? मित्रों का होता है, सोशल गैदरिंग का, छोटी छोटी मीटिंग्स का भाव होता है। तो उस जरिए से आपको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, पांचवी घटना की बात करें तो उनके साथ आपके संबंध मधुर होते हैं। यदि कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई रूठा हुआ है, या समय उसके मनाने का है, इस समय थोड़ा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि मित्रों की सहायता की आपको आवश्यकता भी है और आपको लाभ भी मिल सकता है। तो ज़रूर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और उनके प्रयासों से आपको अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। छठी घटना की बात करें तो भाई बहनों से थोड़ा बहुत तनाव बीच में हो सकता है। प्रेम बढ़ेगा, परंतु बाद में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि तीसरे घर में वक्री अवस्था में तो शुरुआत में कुछ कटु वचन आप बोल सकते हैं या भाई बहन बोल सकते हैं, जिस कारण से, परंतु बीच में आपके उसके बाद में प्रेम बढ़ने लग जाएगा और आप उनकी मदद भी करते हुए नजर आएंगे अपने भाई बहन की। और छोटे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सातवीं घटना, हालांकि उन्हें कुछ निजी समस्या हो सकती है, खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, इसका सॉल्यूशन आप उनको दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान भी रखना है और आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग तो हमारे ही होते हैं, यदि अपने ही काम नहीं आएंगे तो भला कौन काम आएगा। आठवीं घटना, आपके परिजनों और विशेषकर माता पिता के स्वास्थ्य इस समय थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, कमज़ोर होने की थोड़ी संभावना बन जाती है, क्योंकि भाग्य स्थानों को, नवम भाव को भी शनि देख रहे हैं। और शनि को यदि हम द्वितीय भाव में जाने तो शनि आपके माता के भाव को भी देख रहे हैं, वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस अवधि में ध्यान रख करके चलना है। तो नौवीं घटना, इस अवधि में आपकी जो छोटी यात्राओं की स्थिति बनेगी वह बहुत शुभ बनेगी, लेकिन यात्राएं शुभ होंगी और उससे आपके कार्य सिद्ध होंगे, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपका कारोबार बढ़ सकता है यात्राओं के माध्यम से। जबकि अब मैंने छोटी यात्रा इसलिए की क्योंकि जो सोशल गैदरिंग 11वें भाव को देख रहे हैं
उसके कारण से। जबकि जो बड़ी यात्राएं हैं उसमें आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, बाकी लाभ उसमें भी है, लाभ आपके 12वें घर में भी है, परंतु एकादश से कम लाभ है। तो ये चीज़ आपको समझ करके चलनी चाहिए। अब 10वीं घटना की बात करें तो भाग्य की कृपा समय समय पर आपको मिलती रहेगी, जिससे आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, ये चीज़ दिखाई देती है। और 11वीं घटना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है, विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और आपका मन भी पढ़ाई में इस समय लग सकता है। 12वीं घटना आपकी मेहनत आपको आपकी शिक्षा में अनुकूल परिणाम और अच्छा परिणाम देगी, कोई अच्छा एग्जाम अच्छा क्रैक कर सकते हैं। शनि की वक्री अवस्था बड़ी शुभ है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको इस अवधि में शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनि के मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। निसंदेह आप पर शनि की वक्री अवस्था का शुभ परिणाम प्राप्त होगा और महाराज शनि महाराज आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्याय नमः।